नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारी इस साथी डाउस के अंदर रोज वोकेबलरी से संबंधित कुछ वर्ड्स की चर्चा करते हैं साथियों। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी इस साथी डाउस की सीरीज से जो हमने अभी शुरू की है, और हम इसमें साथ साथ हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित भी रोज 2 वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में जो एसआई का एग्जाम हुआ है साथियों, उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें हमारी साथी डाउस से भी हमने जिन वर्ड्स की चर्चा की है वो सीधे एग्जाम के अंदर छपे हैं। तो हम इस साथी डाउस की ये जो हमारी सीरीज है साथियों, हम इसमें उन्हीं वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो क्या हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर छपने की क्या है, प्रबल संभावना है। हमारी ये सीरीज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहने वाली है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही छोटी, यानी कि मैं बात करूं साथियों, हम 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट की ये जो हमारी क्लास होती है, इसमें रोज़ हम कुछ वर्ड्स की चर्चा करते हैं और यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स की हमारी चर्चा रहती है साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारी इस साथी डाउस की ये जो सीरीज है उससे निरंतर जुड़े रहना है साथियों, क्योंकि अगर आपको एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करनी है तो वोकेबलरी तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। वोकेबलरी, चाहे मैं हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली की बात करूं, तो जिस भी एग्जाम में हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, उनका क्रेज अब बहुत बढ़ गया है। कैसे? क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और वो फिर एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, अदा करते हैं। अगर हमारी पारिभाषिक शब्दावली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं साथियों। तो हमारी इस सीरीज से निरंतर जुड़े रहिए और आप सीखेंगे वोकेबलरी से संबंधित उन वर्ड्स को जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर अनिवार्य रूप से, या मैं कहूँ कि 101% एग्जाम के अंदर क्या होंगे साथियों, 101% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर वर्ड की चर्चा तो करते ही करते हैं साथियों, साथ साथ मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी मैं जोर देता हूँ, जिससे जो भी हमारा वर्ड है वो क्या हो साथियों, जिस भी वर्ड की हम बात करें उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें, हम बिल्कुल करेक्ट करें। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं साथियों। क्या करते हैं? वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड्स के बारे में यहाँ पर हमारी चर्चा होती है साथियों, वो हमारी 360 डिग्री पर रहेगी। किस प्रकार रहेगी? क्योंकि हम जो वर्ड की बात करते हैं उसके मीनिंग की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर इसका यूज कैसे होता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी कि उस वर्ड की हम बिल्कुल क्या करते हैं, जिस प्रकार बाल की खाल निकालते हैं ना, उस प्रकार उस वर्ड के ऊपर हमारी चर्चा रहती है साथियों। तो निरंतर इस सीरीज से जुड़े रहना और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया है, इन वर्ड को क्लास के दौरान ही मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं साथियों। फिर भी आप इनको एक पेज के ऊपर नोट डाउन करेंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान जब भी आपको समय मिले तो बार बार इनको रिवाइज करते रहना है, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपका नॉलेज है वो बढ़ेगा साथियों। साथ ही साथ एग्जाम के अंदर जब वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आपके गलत नहीं होंगे साथियों। क्यों? क्योंकि आप तो किससे जुड़े हुए हैं, आप तो साथी डाउस की जो सीरीज है हमारी वोकेबलरी की, उससे जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि अगर आप निरंतर हमारी इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और एग्जाम के अंदर आपको
101% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो निरंतर जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़कर रोज सीखते रहें वोकेबलरी के इन वर्ड्स को। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की अपनी इस साथी डाउस की क्लास को। तो सबसे पहले आपको पता है हम किसकी बात करते हैं, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 वर्ड्स के ऊपर हमारी चर्चा रहती है साथियों। तो आज का हमारा इसके अंदर पहला वर्ड कौन सा है साथियों, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन डिस्पैच होगा? बिल्कुल नहीं जी, क्या होगा? डिस्पैच। क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? डिस्पैच होगा, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? प्रेषण होता है। क्या होता है? प्रेषण। डिस्पैच का अर्थ क्या होगा? प्रेषण होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है साथियों, इसकी स्पेलिंग आप सही करोगे साथियों। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है, यहाँ पर आई आएगा। क्या होगा? इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का क्या अर्थ होता है साथियों? अपरिहार्य। क्या होगा? अपरिहार्य। इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य कहो, अनिवार्य कहो, या जो क्या हो बहुत आवश्यक हो, उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों? इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिस्पेंसिबल। तो ये हमारे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंदर आज के 2 वर्ड रहे। कौन कौन से? एक तो डिस्पैच और दूसरा इंडिस्पेंसिबल। डिस्पैच का मैंने आपको क्या अर्थ बताया? आप कहोगे कि डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण। और फिर मैं बात करूं मेरे साथियों कि इंडिस्पेंसिबल का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा अपरिहार्य, अनिवार्य, या क्या हो जाएगा साथियों? जो क्या हो बहुत आवश्यक हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, क्या है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन साथियों? ये जो वर्ड है हमारा, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा अनकूथ। क्या होगा? अनकूथ। क्या होगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका? अनकूथ। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो हमने सीखा, अब इसके मीनिंग की बात करते हैं साथियों। अनकूथ का हिंदी में क्या अर्थ होता है साथियों? असभ्य, बदतमीज या एसिस्ट। असभ्य, बदतमीज या एसिस्ट को इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम अनकूथ। क्या बोलते हैं? अनकूथ। ये जो हमारा वर्ड है कौन सा? अनकूथ। इसके मैं बात करूं साथियों सिनोनिम्स की। किसकी? सिनोनिम्स की, यानी कि जो समानार्थी शब्द है उसकी मैं बात करूं तो अनकूथ का सिनोनिम हो जाएगा साथियों रूड, फिर हो जाएगा हमारा इम्पोलाइट, फिर हो जाएगा क्रूड और अनसिविलाइज्ड। बात करें रूड का क्या अर्थ होता है साथियों? रूड का अर्थ हो जाएगा हमारा असभ्य। फिर है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का क्या हो जाएगा? एसिस्ट। क्रूड का क्या हो जाएगा साथियों? क्रूड यानी बद्दा। और अनसिविलाइज्ड का क्या अर्थ हो जाएगा? आप कहोगे जी असभ्य। और फिर मैं बात करूं इस हमारे वर्ड के एंटोनिम्स की। किसकी? एंटोनिम्स की, यानी कि विलोम की। इसका ये असभ्य है तो इसका पोलाइट हमारा क्या हो जाएगा साथियों? एंटोनिम्स हो जाएगा। और जिसका अर्थ क्या होगा? पोलाइट का क्या अर्थ होता है? पोलाइट यानी विनम्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? विनम्र, जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं मेरे साथियों? पोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलाइट बोलते हैं। इसी प्रकार कल्चर्ड यानी कि सभ्य, रिफाइंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? कल्टिवेटेड। रिफाइंड का क्या अर्थ हो जाएगा? रिफाइंड, इसका करेक्ट अगर मैं बात करूं साथियों हिंदी के अंदर तो क्या हो जाएगा? जिसको हम बोलते हैं सुसंस्कृत, उसको इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है? रिफाइंड। या जो क्या हो सभ्य का अर्थ हमें प्रदान करे उसे हम क्या बोलते हैं? रिफाइंड। और फिर है हमारा कल्टिवेटेड। क्या हो जाएगा? कल्टिवेटेड। तो ये हमने इस वर्ड के एंटोनिम और सिनोनिम्स की बात की। और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, देखेंगे कि किस प्रकार इस वर्ड का क्या होता है मेरे साथियों? यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा कि हिज अनकूथ बिहेवियर इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द पार्टी। इम्प्रेस्ड का अर्थ क्या होता है साथियों? इम्प्रेस्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा करना। क्या होता है? इम्प्रेस का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा करना। तो क्या हो गया? हिज अनकूथ बिहेवियर, यानी कि उसके एसिस्ट व्यवहार ने क्या किया? इम्प्रेस किया। किसको? एवरीवन एट द पार्टी, यानी कि उसके एसिस्ट व्यवहार ने सभी को पार्टी के अंदर शर्मिंदा कर दिया। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार इसका सेंटेंस के अंदर यूज होता है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, और ये जो हमारा वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा साथियों। अब हम बात करेंगे साथियों आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। किसकी? आप बोलोगे जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर बात करूं तो आज का हमारा वर्ड है साथियों ल्यूरिड। क्या है? ल्यूरिड। क्या हो जाएगा? LURID। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा साथियों, जब मैं इनको पहले लिख रहा था तब क्या था साथियों, मार्कर के अंदर स्याही थोड़ी खत्म हो गई थी, इसलिए आपको थोड़ी क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन जब मैं बोलूँगा तो आप इसका ऊपर, आपको इसके ऊपर क्या देना है मेरे साथियों, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। तो ल्यूरिड का अर्थ क्या होता है साथियों? ल्यूरिड का अर्थ क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं जो क्या हो, सनसनीखेज हो या क्या हो साथियों, भयावह हो, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? ल्यूरिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? ल्यूरिड बोलते हैं। यानी कि समथिंग शॉकिंग और सेंसनल इन अ डिस्टर्बिंग वे, यानी कि ये हमें क्या करेगा साथियों, ये हमें नेगेटिव मीनिंग प्रदान करेगा। क्या करेगा? जो क्या हो, एक्सट्रीमली विविड, ऑफन इन अ नेगेटिव और डिस्टर्बिंग वे, ये हमें क्या देता है साथियों? नेगेटिव मीनिंग देता है। और ल्यूरिड का क्या अर्थ हो जाएगा? हिंदी के अंदर हम बोलेंगे जो क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सनसनीखेज या भयावह। ल्यूरिड है हमारा ल्यूरिड। तो इससे आप हिंदी में ध्यान में रखोगे लूट प्लस डर, लूट प्लस डर, लूट हो जाए और हम क्या हों, डरे हुए हों, यानी कि लूट प्लस डर ल्यूरिड। तो इसका क्या होगा, उसका भय लगेगा, डर या भय, तो ल्यूरिड का अर्थ भयावह या क्या हो जाएगा साथियों, सनसनीखेज। आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ल्यूरिड का क्या अर्थ होता है? जो क्या हो, समथिंग शॉकिंग और सेंसनल इन अ डिस्टर्बिंग वे। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा साथियों? ल्यूरिड के अंदर हम वॉयलेंस यानी हिंसा को, या जो सेक्सुअल होता है या कोई भी इमोरल एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या हो सकती है साथियों, वो ल्यूरिड हो सकती है, यानी कि सनसनीखेज या भयावह हो सकती है। बात करें हम एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल के अंदर इसका यूज कैसे होगा, कि द मूवी शॉड ल्यूरिड सेंसेस ऑफ वायलेंस, यानी कि मूवी ने क्या शो किया या क्या दिखाया हमें, ल्यूरिड सेंसेस, यानी कि सनसनीखेज दृश्य क्या किए, दिखाए। तो ल्यूरिड का हमारा क्या अर्थ हुआ साथियों? ल्यूरिड जो क्या होता है, सनसनीखेज या भयावह होता है, उसे हम ल्यूरिड कहते हैं। आपको एग्जाम के अंदर वन वर्ड के अंदर इस वर्ड के पूछे जाने की क्या है मेरे साथियों, प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पर उन्हीं वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आज के हमारे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के अंदर हमारा आज का वर्ड है साथियों इमोरल और इमोल। क्या है? इमोरल और इमोरल। ये तो क्या है साथियों, इमोरल, इमोरल, इमोरल और इमोरल, और वो है इमोरल। क्या है? ये तो है इमोरल और ये क्या है, इमोरल। ये इसका क्या है साथियों, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इमोरल, इसका अर्थ क्या होगा साथियों? इमोरल का अर्थ होगा जो क्या होता है साथियों, नैतिकता से परे होता है, यानी कि जिसको सही गलत का क्या नहीं होता है, पता नहीं होता है, वो न तो सही मानता है न क्या मानता है, गलत मानता है। उसे सही गलत के अंदर क्या करने का, भेद करने का उसे क्या नहीं होता है साथियों, अंदाजा नहीं होता है। या जो क्या होता है, नैतिकता से क्या हो, परे हो, न तो अच्छा न बुरा, किसी भी चीज को न तो अच्छा माने न क्या माने, बुरा माने साथियों। यानी कि इसके अंदर नैतिकता की कोई क्या नहीं होती है साथियों, बात नहीं होती है, या जिसको नैतिकता की क्या नहीं होती है साथियों, समझ नहीं होती है, उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, इमोरल बोलते हैं। जो न तो मानता है कि ये अच्छा है न क्या मानता है ये बुरा है, वो क्या नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। यानी कि अ बेबी इज इमोरल, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या नहीं होता है साथियों, पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनके अंदर क्या होता है, इमोरल यानी नैतिकता की जो समझ है उनके अंदर नहीं होती है साथियों। यानी इमोरल हम किसको बोलेंगे, जो क्या होता है, नैतिकता से परे होता है, यानी कि सही और गलत में विभेद न करे, न तो ये कहे कि ये अच्छा है न कहे कि ये बुरा है, यानी कि जो क्या हो, नैतिकता से क्या हो,
परे हो साथियों। और इमोरल क्या होता है साथियों? इमोरल में ये तो पता होता है कि ये अच्छा है और ये क्या है, बुरा है। अच्छे और बुरे का तो पता होता है, लेकिन वो करता क्या है साथियों? वो बुरा करता है। क्या करता है? बुरा करता है, यानी कि जो क्या हो, अनैतिक हो, नैतिक नहीं हो, और या क्या हो साथियों, गलत हो। अनैतिक या गलत होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? इमोरल। और एमोरल यानी जो क्या होता है हमारा नैतिकता से परे होता है उसको बोलते हैं अमोरल। ये हमने एग्जाम्पल देखा किसका? एमोरल का। और इमोरल है हमारा, वो क्या हो जाएगा उसका एग्जाम्पल कि चीटिंग इन एग्जाम्स इज इमोरल, यानी एग्जाम में नकल करना तो क्या होता है साथियों? गलत होता है। वो क्या होता है? नैतिक नहीं होता, यानी कि अनैतिक होता है साथियों। आपने यहाँ पर देखा ये जो वर्ब है वो मैंने क्या यूज किए साथियों? सिंगुलर यूज किए। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए, लेकिन साथियों ये जो पूरी हमारी फ्रेज है इसके अंदर जो हेड है इसमें वर्ब किसके अनुसार आई है साथियों? इस जेरेंड, चीटिंग। जेरेंड है हमारा क्या? चीटिंग, यानी कि ये चीट वर्ब से बना है और चीट की आईएनजी फॉर्म है जो फंक्शन किसके रूप में कर रही है? नाउन के रूप में। क्यों? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन फ्रेज से मिलकर बना होता है, तो नाउन का फंक्शन कर रही है, तो इसके अनुसार हमारी ये वर्ब आई है साथियों, न कि इस एग्जाम्स के अनुसार। तो अब मैं बात करूं, ये हमने बात की हमारे, सबसे पहले हमने हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 वर्ड्स के बारे में बात की। फिर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के अंदर वर्ड सीखा, अनकूथ जिसके सिनोनिम्स सीखे, फिर एंटोनिम्स सीखे, और फिर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आज के हमारे वर्ड की बात की। फिर वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के अंदर हमने वर्ड की बात की कि अमोरल यानी कि एमोरल और इमोरल इनके अंतर को समझा, और ये समझा कि इनके मीनिंग क्या होते हैं साथियों? अलग अलग होते हैं। फिर मैं बात करूं साथियों, फिर हमारा ईडियम एंड फ्रेजेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेज के अंदर मैं बात करूं साथियों, तो आज का हमारा वर्ड है क्या? सैलेड डेज। इसका जो आंसर है वो आपको मुझे क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। किसका? सैलेड डेज का मीनिंग क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों। फिर मैं बात करूंगा कल के हमारे, यानी कि जो मैंने कल आपको वर्ड दिया था उसके मीनिंग के बारे में, या उस ईडियम का मीनिंग क्या होगा साथियों। एसएस ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो मैं बात करूं साथियों, कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था, कौन सा? एक्किलीज हिल, और मैंने आपसे कहा था कि इस ईडियम का जो मीनिंग है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। कौन सा? एक्किलीज हिल। ये हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर वर्ड था, और मैंने आपको क्या बोला था कि आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना था। तो आपने या तो आपको आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो आपने ज़रूर उस वर्ड के ऊपर क्या किया था? ज़रूर उस वर्ड को खोजा होगा और उसके मीनिंग का अर्थ जानने की कोशिश की होगी। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों। और अगर नहीं की तो ये जो मैंने आज वर्ड दिया है, कौन सा? एक्किलीज हिल, तो हमारा कल वाला था, और आज वाला सैलेड डेज जो हमारा वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो आपको खोजना है और आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छापना है। तो कल हमारा वर्ड क्या था साथियों? कल हमारा वर्ड था, कल वाला वर्ड था हमारा एक्किलीज हिल। क्या था? एक्किलीज हिल। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर हमारा वर्ड क्या था साथियों? एक्किलीज हिल। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर मैं बात करूं तो कल का हमारा वर्ड क्या था? एक्किलीज हिल। इसका मीनिंग क्या होता है साथियों? इसका मीनिंग होता है अ फैटल वीकनेस। क्या होता है? अ फैटल वीकनेस। अ फैटल वीकनेस यानी कि कोई भी क्या हो, किसी भी व्यक्ति या चीज का जो सबसे कमजोर
पक्ष होता है साथियों, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूलीज हील बोलते हैं। यानी कि आप फैटल वीकनेस, किसी भी व्यक्ति या चीज की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर क्या करते हैं साथियों, एक्यूलीज हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, यानी कि आप फैटल वीकनेस, उसको हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, एक्यूलीज हील। या मैं बात करूं साथियों, अ वीक पॉइंट और वल्नरेबल स्पॉट इन अ पर्सन, क्या हो जाएगा, अ वीक पॉइंट और वल्नरेबल स्पॉट इन अ पर्सन, सिस्टम और थिंग। वल्नरेबल का अर्थ क्या होता है साथियों, असुरक्षित। स्पॉट का अर्थ क्या होता है, स्थान। यानी कि किसी भी व्यक्ति या चीज की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है ना साथियों, उसे हम इंग्लिश के अंदर या इडियम्स के अंदर क्या बोलते हैं, एक्यूलीज हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप बोलोगे एक्यूलीज हील। और ये जो एक्यूलीज है ना साथियों, ये एक्यूलीज तो ग्रीक माइथोलॉजी है, उसके अंदर एक योद्धा का नाम है क्या, एक्यूलीज। क्या नाम है, एक्यूलीज। और वो जो योद्धा है एक्यूलीज साथियों, वो उसकी जो एड़ियां है ना, वो क्या थी, वो कमजोर थी। एड़ियां क्या थी, जो हिल है उसकी वो क्या थी, कमजोर थी। और वो पूरी तरह से क्या था साथियों, अजय था। और अंततः उसकी जो एड़ियां हैं वो ही क्या हो गई साथियों, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्या हो गई, सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और उसी से ये हमारा इडियम्स बना है, कौन सा, एक्यूलीज हील। ये ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक योद्धा का नाम है क्या, एक्यूलीज, जिसकी एड़ियां क्या थी साथियों, कमजोर थी। इसीलिए वो ही उसकी क्या बन गई, फिर सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। बात करूं साथियों मैं इसके एग्जाम्पल की, यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। तो साथियों हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज हिज एक्यूलीज हील, इज हिज एक्यूलीज हील। यानी कि आत्मविश्वास की कमी उसकी क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई और आपने एक नए अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके के अंदर वर्ड्स को सीखा है, आपने समझा है, और आपको ऐसा लगे कि आज हमने ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखा है, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी हमारा न्यू वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा साथियों। और साथ ही साथ अपने इस साथी रोहित और अपनी इस सीरीज जो हमने साथी डाउस के नाम से चला रखी है, उसको भी शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है साथियों, साथी का काम तो होता है साथ देना। तो अब मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।